लेकिन ये मुझे पहले से लग रहा था कि राहुल गांधी अमेठी से नहीं लड़ेंगे। सवाल हुआ क्यों नहीं लड़ेंगे, मुझे लगा कि वो स्मृति ईरानी से डरते हैं और आज वो मेरी बात सिद्ध हुई है, मेरी बात सच साबित हुई है। और मैंने 1 महीना पहले ये भी कहा था कि प्रियंका गांधी जी को चुनाव नहीं लड़ाएंगे। मेरा मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि स्मृति ईरानी चुनाव हारे। राहुल गांधी अगर सावन के सोमवार के दिन मीट खाते हुए नजर आते हैं, मटन बनाते हुए नजर आते हैं और नवरात्रों में मछली खाते हुए तेजस्वी नजर आते हैं। आचार्य जी, राहुल जी के भी बड़े करीबी रहे हैं आप। कांग्रेस में तो बिल्कुल आप कहते हैं कि जड़ों को जानते हैं कि कांग्रेस क्या है। अगर अमेठी से राहुल गांधी लड़ते तो क्या मैसेज जाए? देखिए अनुराग जी, ये फैसला उन्होंने आज किया, लेकिन ये मुझे पहले से लग रहा था कि राहुल गांधी अमेठी से नहीं लड़ेंगे। मैंने कई बार इंटरव्यू में ये बात कही, मैंने कई टेलीविजन चैनल पे ये बात कही थी कि मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी अमेठी लड़ेंगे। तो मुझसे सवाल हुआ अपना कॉन्फिडेंस लूज कर चुके थे वो। नहीं, सवाल हुआ क्यों नहीं लड़ेंगे, तो मुझे लगा कि वो स्मृति ईरानी से डरते हैं और आज वो मेरी बात सिद्ध हुई है, मेरी बात सच साबित हुई है। और मैंने 1 महीना पहले ये भी कहा था कि प्रियंका गांधी जी को चुनाव नहीं लड़ाया जाए। आचार्य जी, प्रियंका जी के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन मेरा सवाल यह है कि राहुल गांधी का लड़ते तो क्या हालात होते हैं वहाँ पर? देखिए, क्या हालात होते क्या नहीं होते ये अमेठी की जनता को फैसला करेगा। अमेठी सीट अभी फिलहाल कांग्रेस लूज कर रही है। नहीं, मुझे नहीं लग रहा है कि अमेठी में अब चुनाव होगा। अच्छा, राहुल लड़ते तो चुनाव होता? हाँ, राहुल लड़ते तो जीतने की संभावनाएं होती वहाँ पर? जीत हार जो भी होता, लेकिन राहुल गांधी अमेठी चुनाव लड़ते तो वाकई चुनाव होता। अब चुनाव आप राहुल गांधी को वहाँ से लड़वाना चाह रहे थे, बीजेपी आपने ज्वाइन नहीं की है, तो कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे थे कि भाई स्मृति वहाँ पर चुनाव हार जाए, इसलिए राहुल गांधी को लड़वाना चाह रहे थे वहाँ पर आप? मेरा मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि स्मृति ईरानी चुनाव हार जाएं। जब आपने कांग्रेस छोड़ दी तो क्या मतलब आचार्य जी की राहुल कहीं से भी चुनाव लड़े? कांग्रेस क्यों आप राहुल गांधी की इतनी चिंता कर रहे हैं? अनुराग, कांग्रेस छोड़ी है, देश थोड़ी छोड़ा है। हाँ। आप क्या चाहते हो, मैं देश में जो नहीं, मेरा सवाल ये है कि भाई राहुल जो करें, लेकिन जब उन्होंने चुन लिया रायबरेली से लड़ रहे हैं तो ये आपके लिए तो अच्छी बात है ना? नहीं, राहुल गांधी अगर सावन के सोमवार के दिन मीट खाते हुए नजर आते हैं, मटन बनाते हुए नजर आते हैं और नवरात्रों में मछली खाते हुए तेजस्वी नजर आते हैं, तो जब पब्लिक डोमेन में ये बातें आती हैं तो देश में आप व्यक्तिगत रूप से कुछ भी करें अपने घर में, हमें क्या मतलब, लेकिन जब आप पब्लिक डोमेन में जाते हैं तो उस पर तो टिप्पणी करनी पड़ती है, उसमें राय जाहिर करनी पड़ती है। जितना देश मेरा उतना राहुल गांधी का, जितना देश राहुल गांधी का उतना मेरा। तो सवाल इस बात का है कि राहुल गांधी पार्टी को एक कहाँ ले जाना चाहते हैं। आप अगर आपका सेनापति भाग जाए, आपने अभी कहा ना रण छोड़, आप सेनापति भाग जाए, अमेठी लड़ने में और रायबरेली लड़ने में अंतर क्या है? अमेठी आपके परिवार की विरासत है, तो आपको अमेठी लड़ना चाहिए था। और जब जहाँ से आप चुनाव हारे तो आपको तो वहाँ कहना चाहिए था कि देखिए अमेठी की जनता, अमेठी के भाई बहन, मुझे आपने चुनाव हराया, मुझे आपने वोट नहीं दिया, मैं फिर भी आपके बीच में आया। तो ये नेता की एक पहचान होती है, ये नेता की शख्सियत और खासियत को उजागर करने वाली बात होती है। लेकिन आज राहुल गांधी क्रेडिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्सेप्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और हिम्मत के पॉइंट ऑफ व्यू से आज चूक गए।